बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीन से वापसी पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसी माह के आखिर में रूस का दौरा करेंगे और ये दौरा जो है ये रूसी सदर के दावत पर होगा। तो लेकिन इससे पहले तकरीबन 22 से 23 साल तक किसी पाकिस्तानी सरबराह ने रूस का दौरा नहीं किया है। तकरीबन कोई 22 साल बाद कोई पाकिस्तानी वजीर आजम या कोई पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत जो है वो रूस का दौरा करने जा रहा है। अप्रैल 1999 में नवाज शरीफ साहब जो थे वो रूस गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो हमारे रूस के साथ हमेशा से ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, स्पेशली अब तक तो ख़राब ही रहे हैं, लेकिन 2015 और 13 के बाद जो है हमारे ताल्लुकात थोड़े बहुत बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। ताल्लुकात ख़राब इसलिए थे क्योंकि जब अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग जारी थी तो पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला अमेरिका के साइड पे खड़ा था, जबकि भारत जो है वो रूस के साइड पे खड़ा था। और भुट्टो तकरीबन एक दफ़ा गए हैं रूस, और इसी तरह भुट्टो के बाद फिर नवाज शरीफ साहब गए थे 1999 में, और अब इमरान खान साहब जा रहे हैं। दोस्तों, इस दौरे को काफ़ी अहमियत हासिल रहेगी, वो इसलिए क्योंकि अब दुनिया की जो सियासत है वो तकरीबन 180 डिग्री पे तब्दील हो रही है, क्योंकि चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक, इनका एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है अमेरिका और मगरब के खिलाफ। तो इस तनाजुर में ये दौरा जो है वो तकरीबन इंतहाई अहमियत का हामिल बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वो एक बहुत ज़्यादा अरसे तक रूस से दूर रहा, हमारे मुआहिदे नहीं हुए, हमारी जो तिजारत थी वो काफ़ी मुतासिर थी। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो दौरा करने जा रहे हैं, तकरीबन इससे एक नई राह खुलेगी दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के सरबराहों से मुलाकात की है, चौधरी बिरादरान से। वो लाहौर में इनके घर गए और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की, जो कि बीमार थे कुछ अरसे से लेकिन अभी ठीक है। तो एक साथ इन्होंने डिनर भी किया, कोई 2 घंटे तक बातचीत भी की। और जरदारी साहब ने असल में काफ लीग को अपने साथ मिलाने के लिए ये मुलाकात की है। काफ लीग जो कि हुकूमत का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। जरदारी साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पेश किए चौधरी बिरादरान के सामने कि हुकूमत अपने तमाम शोबों में आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। तो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुतहिदा अपोजिशन बनकर एक इकदाम उठाने जा रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। वो लॉन्ग मार्च की सूरत में हो सकता है, वो अदम एतमाद की सूरत में हो सकता है, लेकिन काफ लीग ने ये कहकर इनकार किया कि फ़िलहाल हम हुकूमत के साथ हैं, अगरचे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत की कुछ पॉलिसियों पर, स्पेशली महंगाई के हवाले से और गुड गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल हम हुकूमत के साथ है, हम हुकूमत के इत्तेहादी है, और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तरफ से किसी भी सियासी मुहिम जोई के लिए अब हम अपोजिशन के साथ खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, एक खबर भारत के हवाले से है कि भारतीय रियासत कर्नाटका में एक स्कूल ने गुज़िश्ता महीने तलबात पर हिजाब पहनने की पाबंदी लगाई और उनसे कहा कि आप हिजाब के साथ, बुरके के साथ आप स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती। और इसके बाद फिर एक कॉलेज में भी ये हुआ और ये सिलसिला मज़ीद कोई 2-3 स्कूलों तक फैला। मींस इन स्कूलों और कॉलेजेस के इंतज़ामिया ने मुस्लिम तालबात पर पाबंदी लगाई कि वो हिजाब ना पहने या हिजाब के बग़ैर स्कूल या कॉलेज आ जाए, जिसके बाद कर्नाटका में काफ़ी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ख़वातीन विंग की जो सदर है समिया रोशन कर्नाटका में, इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि ये पाबंदियाँ जो है ये भारतीय आइन के ही खुद खिलाफ है
اور یہ ہماری شخصی آزادی کے خلاف ہے۔ دوستو، بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ سیکولر ملک وہ ہوتا ہے جہاں پہ اگر مطلب 5 سے 6 مذاہب کے لوگ رہتے ہو تو ہر مذہب کے ماننے والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو مذہبی تعلیمات ہے اس پر جو عمل ہے وہ کر سکے آزادی کے ساتھ۔ لیکن آج 2022 میں بھی بھارت میں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہے جو واقعی افسوسناک ہوتی ہے، کیونکہ ابھی جو کرناٹکا میں جو ان کے بی جے پی کے جو آفیشلز ہیں وہ اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں کہ جی بالکل خواتین کو برقع نہیں پہننا چاہیے اور اسکولوں میں اور کالجز میں پابندی لگنی چاہیے حجاب پہننے پر۔ تو دوسری طرف پھر جو کانگریس کے رہنما ہے، اپوزیشن کے جو رہنما ہے راہل گاندھی، انہوں نے حکومت پر تنقید کی ہے، بی جے پی کی حکومت پر، مودی پر تنقید کی ہے، اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ طالبات کے تعلیم کی راہ پر حجاب لا کر ہم بھارتی بیٹیوں کا مستقبل چھین رہے ہیں۔ بالکل دوستو، بھارت میں کچھ براڈ مائنڈڈ لوگ بھی ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت ہے، لیکن دوسری طرف جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے، مودی کی جو یہ دائیں بازو کی جو پارٹی ہے، یہ ہندوتوا نظریے پر یا ہندو سپریمیسی پر زیادہ بلیو رکھتی ہے، جس کی وجہ سے آئے روز بھارت میں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہے جو ایک سیکولر بھارت کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستو، حال ہی میں باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک اجلاس میٹنگ ہوا جس میں تقریباً باپ پارٹی کے تمام مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ان میں وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسی طرح سینیٹر سعید احمد ہاشمی اور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر میر جان محمد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں باقی تو پارٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے سینٹر میں، اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وفاقی کابینہ میں ہمارا حصہ بڑھانے کا جو ایک ہمیں یقین دہانی کی گئی تھی اس حوالے سے، تو اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور ہمارے قومی اسمبلی میں 5 ایم این ایز ہے اور سینٹ میں ہمارے 12 ارکان ہیں، اس کے باوجود ہمیں صرف 1 سیٹ 1 وزارت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو یا اپنے رہنماؤں کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اور میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ عمران خان کے کوئٹہ دورے پر میں اس حوالے سے عمران خان کو اپنے تحفظات جو ہے وہ پیش کروں گا۔